इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी स्टेट की क्या प्रायोरिटी है? इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर, जहां पे एक दहशत की लहर एक तरफ तो रियासत ने चलाई हुई है अपने लोगों के खिलाफ, और दूसरी तरफ जो पेरिफेरीज, और ये बात मैं हमेशा से करता आया हूं, स्टेट कैपेसिटी के हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर स्टेट की वो कैपेसिटी कि वो अपने एरिया में क्या कत्ल और डाके और क्या बेसिकली जान और माल की हिफाजत कोई भी स्टेट कर सकता है। क्या सिर्फ उस स्टेट के पास उस एरिया के अंदर दहशत या जोर यूज करने की सलाहियत है? बजाहिर तौर पे तो यह हमें कहते हैं कि जी सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान और ये हसास इदारे, खुफिया इदारों के पास ये कैपेसिटी है कि और कोई भी बंदा बंदूक या आर्म्स या नहीं उठा सकता उस एरिया के अंदर। उसको क्या कहा जाता है? स्टेट कैपेसिटी। अब अगर आप देखें पाकिस्तानी स्टेट कैपेसिटी, तो जितना भी जोर रियासत पाकिस्तान का लगा है पिछले 2-2.5 साल के अंदर, वो लगा है निहत्ते बाशिंदों के ऊपर, शहरियों के ऊपर, जिसके अंदर खवातीन भी शामिल हैं, जिसके अंदर 70 साल से ज्यादा यास्मीन राशिद शामिल हैं। इनका जोर, इनका धड़ल्ला सिर्फ इन लोगों पे चलता है। जब बात आती है असली दहशतगर्दों की, वो लोग जो आपकी सिक्योरिटी को अंदर बाहर से छान चुके हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आता है? और ये बेसिकली आपका माइंडसेट भी दिखाता है कि क्या आपके माइंड के अंदर चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल, जब मोहसिन नकवी साहब पहुंचते हैं बलूचिस्तान, ऐसे लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराहटें हो रही हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर पिछले 48 घंटे के अंदर, जो पूरी रियासत की मिट्टी पलीत उसने एक करके रख दी है। वो क्या कहते हैं? वो ना सिर्फ उन दहशतगर्दों को एडमॉनिश करते हैं या उनकी बेइज्जती करते हैं, मगर आपके अपने सिक्योरिटी एहलकार, एक एसएचओ, खैर कराची से हमारा ताल्लुक है तो हम जानते हैं एसएचओ की क्या औकात है, क्या हैसियत है, डीएसपी क्या होता है, एसएसपी क्या होता है। मगर मोहसिन नकवी अब आके उस एसएचओ की बेइज्जती कर रहा है कि ये एक एसएचओ की मार है। अगर एसएचओ की मार है तो मार दो जाके, फिर क्यों फौजी एहलकार मर रहेंगे आए दिन? तुम क्या कर रहे हो? और इससे पहले आगे बात बढ़ाने से सुने मोहसिन नकवी ने स्पेसिफिकली कहा क्या। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये थे पाकिस्तान के वजीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब। अच्छा, हर मसला अब इनकॉम्पिटेंस का सबसे बड़ा इश्तिहार पता है क्या होता है? सबसे बड़ा इश्तिहार जब आपके अंदर खुद ही अपनी सलाहियत नहीं होती ना। एक तरफ मोहसिन नकवी खड़ा हुआ है, एक तरफ सरफराज बुख्ती खड़ा हुआ है, और दोनों क्या कह रहे हैं? हमारी गलती नहीं थी, हमारी गलती नहीं है, ये तो एसएचओ की मार है। आप किस तरह कह सकते हैं सिक्योरिटी एहलकारों ने अपना काम नहीं किया? जब कैप्टन मरा, रिस्पॉन्स करते हुए मरा। सुने ये सरफराज बुख्ती क्या कह रहा है। जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए कैसे आप कह रहे हैं कि रिस्पांस नहीं था? वो 53 फैमिलियां हमारी फैमिलीज़ हैं, हम उनके साथ हैं। मैंने आपसे कहा कि जैसे कल भी 4000 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, उसमें से वो किसी 1 इंच को ढूंढते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर आके सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं। कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये सड़क की रैकी करने आ रहा है या ट्रैवलर है? जब हम उनको रोकते हैं तब भी आपको इशू शुरू हो जाते हैं। तो वो रैकी करते हैं, हमारी सबसे वीक जगह देखते हैं, वहाँ आकर आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं। आपका क्या काम है भाई? ये गैप्स कहां से आए? आपका फोकस तो कहीं और है। मोहसिन नकवी का फोकस तो कहीं और है। मोहसिन नकवी का फोकस रहा है 9 मई को क्या हुआ? ओ माय गॉड, अंदर कर दो अब सिविलियंस। और ये सिविलियंस आते तक नहीं रहेंगे। जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये एक ब्लूप्रिंट बन चुका है। खवातीन भी उठ के अब अपने खुदकश हमले कर रही हैं। कोई आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आप
और ये ना अमेरिका के पास जवाब था, वो तो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी ना। वियतनाम में क्या हुआ उसके साथ, इराक में क्या हुआ उसके साथ, अफगानिस्तान में क्या हुआ उसके साथ। आप तो यानी कच्चे के डाकू हैं आप तो। जो भी इनकॉम्पिटेंट आदमी होता है ना, और मोहसिन नकवी अपेरेंटली बहुत ही ज्यादा इनकॉम्पिटेंट आदमी है, इसकी हरकतें, इसकी बातें, इसके लहजे से ये पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है। इनकॉम्पिटेंस का सबसे बड़ा एक जो साइन कह लें आप, एक झलक होती है, वो ये होती है कि आप कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करते। चाहे वो आप सिक्योरिटी लैब्स हो जहां पे इतने पाकिस्तानियों को हलाक कर दिया जाए, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट हो जहां पे मोहसिन नकवी साहब को पता है क्या कहना है, भाई पाकिस्तान के पास तो डेप्थ ही नहीं है, पूल ही नहीं है सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन कमेटी की गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो सब चीजें सही कर रहा हूं, मुझे तो यहां पे लेके आया गया, मैं तो वो भी सही कर रहा हूं, और जब तक मैं सही नहीं करूंगा, ठीक नहीं करूंगा पूरी सब चीजों को, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। तो हमें पता ही क्या करेंगे और क्या ये करके जाएंगे। पता नहीं क्या क्या स्कैंडल चल रहे हैं, कितने $1 मिलियन की तो प्रॉपर्टीज हैं इस बंदे की एलिजिडली दुबई में, और यही बात फिर आके रुक जाती है। ये लोग अपने पर्सनल मफाद के लिए आए हैं, ये इतना बड़ा बेड़ा गर्क इन्होंने अभी कर दिया है पूरे मुल्क का, पूरे निजाम का, और ये फिर भी बड़ी बातें कर रहे हैं, भोंगियां मार रहे हैं। हम ही हैं बचाएंगे, हम ही हैं बचाने के लिए। और ना सिर्फ ये, चलो ये तो चलो आसिम मुनीर की पीठ के ऊपर चौड़ा हो रहा है ना मिनी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मैन व्हाट अ डिजास्टर दिस गाय। इसके तो आवाज सुन के, इसकी बातें सुन के बंदे का खून खौलता है कि यार किसी तरीके से बंदे को पकड़ो और फेंको बाहर। वो क्या कह रहा है इस पूरे वाकयात के बारे में, मुनाफिकत की हद, आइन की तौहीन, रद्द खुद की, और फिर बात कर रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, आइन में यकीन रखते हैं, पाकिस्तान उनके लिए हमेशा उनसे बात करने के लिए तैयार है। जो बंदा 804 बैठा हुआ है अंदर, वो आइन पे यकीन नहीं रखता, वो बात करने के लिए तुमसे तैयार नहीं है, उसने सब कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, उससे तुम बात नहीं कर रहे, या उससे बात करने से तुम डरते हो, वो तुमसे वैसी बात नहीं करेगा। बात तो करनी है उनसे जिन्हें तुम्हें आके इंस्टॉल किया है। और ये खड्डा इतना खुद चुका है, कुछ दिन पहले आसिम मुनीर बातें कर रहा था, ये गाजा नहीं है, ये मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये सोमालिया नहीं है, पता नहीं क्या क्या। भाई ये पाकिस्तान है, ये लोग मरे हैं, पाकिस्तानी है। अब तुम इनको बांटना चाह रहे हो, तुम्हारे बंदे पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान नहीं, ये जो धागे थे जिन्होंने इस कठपुतली को खड़ा किया हुआ था, वो एक के बाद एक के बाद एक तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से तुमने खुद ही काट दी है। और अब जो आने वाला है सामने, वो अल्लाह ही जानता है। खैर फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।